पूरा तंत्र यहाँ का भ्रष्ट हो चुका है। 3 लाख रुपया महीना चेयरमैन साहब और 3.5 लाख रुपया महीना कार्यपालक कमीशन उठा रहे हैं और अन्य साफ सफाई के नाम पर 22,54,000 रुपया का प्रतिमाह निकासी। जो अन्य लोग हैं उनसे सहयोगी जो लोग हैं उनके जो उससे जुड़े हुए हैं, हाँ उसके साथ जो जुड़े हुए हैं उनका खेल खेला जा रहा है। शहर में सुबह शाम 2 बार साफ सफाई करना है। समझिए कि प्रतिदिन एक पास भी हो गया, लेकिन चूंकि कमीशन उनको चेयरमैन साहब को नहीं मिलेगा उससे, इसीलिए डीपीआर आज तक बनवाए ही करते हैं जिसका में उनको कमीशन मिला। आपके कहने का मतलब क्या है कि नगर में अभी तक जो काम हुआ है उसमें कमीशन का खेल? सिर्फ कमीशन का काम हुआ है, उसके अलावा कोई काम नहीं। हाँ, एक वैशाली जिले के लालगंज नगर परिषद की स्थिति वाकई चिंताजनक है। नगर की सड़कों पर नालों का पानी बहने से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। नगर परिषद के उप सभापति संतोष कुमार ने खुद ही इस बात को स्वीकार किया है कि परिषद के कार्यों में कमीशनखोरी का बोलाबाला है। उनका यह बयान यह दिखाता है कि नगर परिषद के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। हालांकि जनता ने उन्हें गलत कार्यों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए चुना था, लेकिन उनके भी कई मौक़ों पर चुप रहने से लोग निराश है। 2 वर्षों के कार्यकाल में नगर परिषद ने अगर कोई ठोस सुधार नहीं किया है तो यह निश्चित रूप से जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाने वाला है। जनता की अपेक्षा थी कि नई टीम व्यवस्था में बदलाव लाएगी, लेकिन स्थितियां जस की तस बनी हुई है। यह आवश्यक है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी तुरंत इस पर ध्यान दें। नगर की साफ सफाई, जल निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में जनता का असंतोष और बढ़ सकता है। पूरा तंत्र यहाँ का भ्रष्ट हो चुका है। यहाँ साफ सफाई के नाम पर 22,54,000 रुपया का प्रतिमाह निकासी हो रहा है, जिसमें सिर्फ कमीशन का खेल खेला जा रहा है। शहर में सुबह शाम 2 बार साफ सफाई करना है। समझिए कि प्रतिदिन एक बार भी सफाई सही तरीके से नहीं हो रहा है और 3.5 लाख रुपया महीना चेयरमैन साहब और 3.5 लाख रुपया महीना कार्यपालक कमीशन उठा रहे हैं और अन्य लोगों को बांट रहे हैं, उसी में वो लोग खुश हैं। अन्य लोग कौन होंगे जिनको मिल रहा है? जो अन्य लोग हैं उनसे सहयोगी जो लोग हैं उनके जो उससे जुड़े हुए हैं, हाँ उसके साथ जो जुड़े हुए हैं वही लोग। अच्छा, ये जो 22,54,000 रुपया की बात कर रहे हैं, ये कौन लेता है? चेयरमैन साहब ले रहे हैं। एनजीओ को पैसा मिलता है, एनजीओ से चेयरमैन साहब लेते हैं, कार्यपालक लेते हैं। एनजीओ को प्रति महीना 22,54,000 रुपया दिया जा रहा है नगर परिषद से सफाई के लिए, सफाई के नाम पर। सफाई नगर में हो रहा है? नहीं, सही तरीके से कहीं सफाई नहीं हो रहा है। आज वास्तविक स्थिति ये है कि हर सड़क पे नाला उपट कर बह रहा है, रोड पे पानी लगा हुआ है, नाला की पानी लगा हुआ है, लोगों को चलने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, कठिनाई की सामना करना पड़ रहा है। इस पे आप लोग 2 साल हो गए आप लोग के गठन का, क्या लग रहा है कि इससे लोगों को राहत मिलेगा? सर, हम तो इसके पहले भी बोले कि पिछले बोर्ड में हम लोग डीपीआर बनाने का प्रपोजल लाए थे। डीपीआर बनाने का प्रपोजल सर्वसम्मति से पास भी हो गया, लेकिन चूंकि कमीशन उनको चेयरमैन साहब को नहीं मिलेगा उससे, इसीलिए डीपीआर आज तक बनवाए ही नहीं। वही काम करते हैं जिसका में उनको कमीशन मिलता है। तो आपके कहने का मतलब क्या है कि नगर में अभी तक जो काम हुआ है उसमें कमीशन का खेल? सिर्फ कमीशन का काम हुआ है, उसके अलावा कोई काम नहीं। हाँ, एक सड़क लालगंज नगर क्षेत्र में गांधी चौक से नूनू बाबू चौक जाने वाले रोड में लगभग 50 मीटर की सड़क बनाई गई थी। उसके बगल में नाला आज भी जर्जर स्थिति में है, उस पर क्या कहेंगे? उसमें क्या खेल था? उस सड़क बनाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन भी दिए थे। माननीय अनुमंडल पदाधिकारी भी आश्वासन दिए कि 10 दिन में बन जाएगा, विधायक जी भी आश्वासन दिए, बना, लेकिन जल निकासी का उसका अस्थायी साधन बना ही नहीं। सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, कमीशन बनाने के लिए सड़क बना दिया गया, लेकिन जल निकासी का साधन वहाँ पर किया ही नहीं गया। जनता आपको एक ईमानदार छवि के नाते चुनकर नगर परिषद में भेजी थी। आप क्या जनता के विकास के लिए कर रहे हैं? जनता के विकास के लिए जो बात होता है हर संभव हम उठाते हैं। अभी 11 योजना हम लिख के दिए हैं शहर के विकास के लिए, सभी योजना स्वीकृत हो गई है। अब देखिए आगे चेयरमैन साहब क्या करते हैं, उसको धरातल पर उतारते हैं। अगर उसमें भी कमीशन के खेल आया तो क्या कीजिएगा? विरोध करेंगे हम। तो फिर तो विकास हो नहीं पाएगा। आज तक नगर परिषद से 50 पैसा मैं नहीं जानता हूँ। अगर आप विरोध कीजिएगा अपनी ही योजना में तो फिर विकास कैसे होगा? विकास के लिए हम विरोध करेंगे क्योंकि कमीशन नहीं मिलेगा तो फिर विकास होगा नहीं, काम तो होगा नहीं। बिल्कुल, तो हम चाहते हैं कि काम हो, विकास हो
अगर वहाँ कमीशन का खेला हुआ विकास नहीं हुआ तब विरोध करेंगे, अगर काम सही तरीके से हो गया तो हमारा विरोध नहीं होगा। वर्तमान में सफाई की स्थिति पे अगर बात की जाए तो सफाई की स्थिति को कितना आप सही मान रहे हैं? 10%। 100 में 10% अंक हम देंगे, 90% सिर्फ दिखावा है। सफाई कै दिन करना था कर्मियों को? 7 दिन सफाई करना था, सुबह शाम करना था सफाई। सुबह शाम सफाई नहीं होता है, पूरे शहर की स्थिति नारकीय है, सफाई नहीं होती है। अब हम बता देंगे आपको और कि सफाई के नाम पर मात्र 64 कर्मी है सफाई करने के लिए, और ये लोग मास्टर रोल, जाली मास्टर रोल, फर्जी मास्टर रोल बनाए हुए हैं 144 कर्मी का। अब सोच लीजिए 144 कर्मी को ये लोग शो करते हैं, दिखाते हैं कि हम वेतन देते हैं, और रखे हुए हैं मात्र 64 कर्मी, उसकी भी सूची हमारे पास है। तो आज भी बोर्ड की बैठक हुई है, क्या लग रहा है कि आज की बोर्ड की बैठक के बाद नगर में विकास होगा? आज तो योजना के संबंध में था कि जो वार्ड पार्षद और हमारा जो योजना दिया हुआ था उसका जांच रिपोर्ट आ गया, उस योजना जांच रिपोर्ट के बाद उसको स्वीकृत कर दिया गया है। अब इसको धरातल पर उतारना है। तो लगता है कि जिस तरीके के आप आरोप लगा रहे हैं उस तरीके में धरातल पे उतना योजना उतरेगा, शहर का विकास होगा? नहीं उतरेगा तो अब विरोध करेंगे। कहीं उतर गया तो ठीक है, भगवान चेयरमैन साहब को सद्बुद्धि दे कि सब योजना को धरातल पर उतारे। क्योंकि आप ही आरोप भी लगा रहे हैं एक तरफ कि बिना कमीशन का यहाँ काम नहीं होता है। अगर कमीशन की बात होगी तो हर योजना में कमीशन क्या संभव है? बिना कमीशन के सर बोल दिए कि कोई काम यहाँ नहीं होता है। आपको हम छोटा सा उदाहरण एक देते हैं, खड़ौना पोखर, उस पर 30,000 रुपया का मेला लगा और 80,000 का बिल भंजा, और आपस में सब लोग कमीशन बांट लिए। एक काम बिना कमीशन का यहाँ नहीं होता है। 80,000 रुपया खर्च हुआ था सरकारी? जी, 30,000 मात्र खर्च हुआ। वार्ड पार्षद पूछ लीजिएगा विक्की जी से, 30,000 रुपया का खर्च का बिल उन्होंने दिया, और 30,000 के बदला 80,000 चेयरमैन साहब निकाल लिए। उसका कोई साक्ष्य है आपके पास? हमारे पास तो कोई लिखते हैं, साक्ष्य मांगते हैं, सूचना के अधिकार में मांगते हैं, कोई साक्ष्य नहीं देता कि कितना खर्च हुआ किसी योजना में। कोई नहीं देता है, जानता है कि इनको दे देंगे साक्ष्य तो उजागर कर देंगे, नहीं देता है कोई। एक बार फिर एक वही सवाल है कि लालगंज नगर नरक में तब्दील हो गया है, आगे कैसे आप लोग अपनी साख बचाएंगे जनता की नज़रों में? हम तो अपनी बात, चूंकि अभी सत्ता में है तो रहकर भी विरोध करके हम लोगों को जना दे रहे हैं कि देखिए, ये नहीं सोचिएगा कि हम सत्ता में रह के मलाई खा रहे हैं। हम सत्ता में रहकर विरोध कर दे रहे हैं, वस्तु स्थिति जनता को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप लोग मतलब समझिए, कल होकर यह नहीं कहिएगा कि आप कम से कम विरोध नहीं किए। तो हम विरोध करके बता दे रहे हैं, यहाँ सिर्फ कमीशन का खेला होता है, कोई विकास यहाँ नहीं होता है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि आप विरोध करते हैं फिर आपकी भी कमीशन फिक्स हो जाती है, इसलिए फिर आप चुप हो जाते हैं। कोई कमीशन आज तक हमको नहीं मिला। कोई अगर कहीं कहे किसी मंदिर में कसम खिलाए तो मैं साथ चलने को तैयार हूँ। आज तक किसी योजना में मैं 50 पैसा नहीं जानता हूँ नगर परिषद का। हाँ, बस एक चीज़ हम जानते हैं, सरकार 8,000 रुपया महीना वेतन जो देती है उसका हमको 6 महीना का 48,000 रुपया वेतन मिला है। बस वही पैसा हम जानते हैं, उसके अलावा हम अठन्नी नहीं जानते नगर परिषद का। एक बार पुनः अपना परिचय देंगे? जी, मैं संतोष कुमार, उप सभापति नगर परिषद लालगंज वैशाली। देखिए, आरोप लगाना भी नाम बात है। आरोप जो है ना ऑलवेज लगते आया है, और जो ये खास मतलब जो खास करके लालगंज के ये विकास के प्रति सजग नहीं, जागरूक नहीं है, और लालगंज को ये विकसित नहीं होने देना चाह रहे हैं, उनका मतलब खास करके आरोप रहता है। और हम आपको बता दें कि चूँकि 2 साल के ये कार्यकाल में ये बहुत सारी योजनाएं हुई हैं, और अति विरोधी मानसिकता के लोग जो खास करके हमारे अधिनगर ऑफिस को और हमको उलझाने का ही ऑलवेज उनके द्वारा जो खास करके ये प्रयास किया जाता है।